बहुत बहुत धन्यवाद. अहानबदा लेंशन बिरिबा ख्वाई पुमनमकपु इकोकनोना खुरुमजरी नमस्कार. सेंगलबा कंगला लाइफम लेना सिबु कोनबिरिबा इबदौ पाखंबा लाइनिंथौ सनामही अनिबु खुबाक चांगजौ तरा लोनदुना पुमनमक्की महु सिंजरगा तोलबी अहाकना पुनिमजरी. Distinguished dignitaries, respected elders, honored guests, ladies and gentlemen, a very warm and graceful welcome to each and every one of you to this historic gathering here at Kangla, the cradle of Manipur's civilization, the temporal seat of kingship, and the spiritual heart of the people. आज हम मणिपुर की इस पावन भूमि पर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं. आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व और खुशी का अनमोल क्षण है. इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका स्वागत करना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है. आपके सम्मानित नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी, हम मणिपुर और राष्ट्र के लिए अधिक विकास, शांति, सद्भाव तथा प्रगति से भरे भविष्य की अपेक्षा करते हैं. We are also deeply honored by the gracious presence of our Honorable Governor of Manipur, Shri Ajay Kumar Bhalla ji. अब मणिपुर राज्य सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति सम्मान स्वरूप भेंट एवं स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मैं मान्यवर श्री अजय कुमार भल्ला जी, मणिपुर के राज्यपाल से निवेदन करती हूं कि आप प्रधानमंत्री महोदय के प्रति अंगवस्त्र भेंट करें. The Honorable Governor of Manipur, Shri Ajay Kumar Bhalla ji, is doing the honor of presenting the traditional Lengyan, the hand-woven stole of honor, to our Honorable Prime Minister. The Lengyan, deeply symbolic of Manipuri tradition, is a token of reverence and warmth from our people. Now we have a joyous, momentous occasion of presenting a painting to our Honorable Prime Minister. आज हमें ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कंगला पर आधारित एक सुंदर चित्रकला भेंट करें. कंगला मणिपुर का प्राचीन दुर्ग, जहां इतिहास जीवित है और हमारी गौरवशाली विरासत अब भी सांस लेती है. यही कंगला वह आध्यात्मिक धाम है जो मणिपुर की जनता को उनकी जड़ों से अटूट रूप से जोड़ती है. Ladies and gentlemen, Ms. Yaifabi Sapam and Ria Khairakpam, distinguished achievers in the recent Class 12 State Board examinations, will do the honor of presenting the art piece, a beautiful painting of Kangla, the ancient citadel of Manipur. Kangla is the spiritual abode that binds the people of Manipur to their roots. अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दो नागा युवती मराम शॉल भेंट करेगी. मराम जनजाति मणिपुर की एकमात्र पीवीटीजी जनजाति है जिसे पीएम जनमन कार्यक्रम में शामिल किया गया है. मिस सिंगलाई रिंगरेवॉन एंड कामई खमथुइलू, celebrated for their outstanding achievements in the recent Class 12 State Board examinations, is presenting the Maram Sol. From among the mosaic of beautiful textures, the intricately woven Maram shawl represents the age-old tradition of cultural heritage. This is an exquisite piece woven with love and mastery of craftsmanship of our ancient civilization. May I now humbly invite the Honorable Governor of Manipur, Shri Ajay Kumar Bhalla ji, to kindly deliver the welcome address on this historic occasion. Param Adarniya Pradhan Mantri ji, all the dignitaries present here,
guests, ladies and gentlemen, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, खुरम जरी। मैं इस खूबसूरत राज्य सना लाइबाक मणिपुर में पधारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य ने महत्वपूर्ण विकास लक्ष्यों की ओर नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। लगभग 2.5 साल पहले मणिपुर को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक माना गया था। पिछले 2 वर्षों में राज्य को कुछ चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकारें मणिपुर के लोगों के साथ मिलकर काफी हद तक शांति और सुधार बहाल करने में कामयाब रही हैं। परंतु सुलह और विश्वास निर्माण के लिए अभी भी और प्रयासों की आवश्यकता है। Today we stand at an important moment when we can heal, rebuild and restart towards a new future of the state. My sincere appeal to every citizen of Manipur is to rise above differences and to work together towards peace and prosperity of our state. कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें बड़ी हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं। टूटे गए हथियार लगातार बरामद हुए और आवश्यक सेवाओं तथा खेती के लिए सुरक्षा उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। ये राज्य और केंद्र दोनों की सुरक्षा बलों के जॉइंट एफर्ट्स को दर्शाता है। The state has made remarkable progress across various sectors, from social welfare and infrastructure development to economic empowerment. Most of the health facilities that had been shut down during the law and order problem have been reopened. राज्य ने टीबी मुक्त भारत अभियान को सफलतापूर्वक चलाया है और टीबी के नेट परीक्षण में असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। Our commitment to empowering the youth of Manipur is reflected in several initiatives. हुनर से रोजगार योजना विस्थापित युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर दिलाने के लिए उनकी कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। Skill development training were provided for internally displaced persons, helping them rebuild their livelihoods. And I wish to assure that the government has been working tirelessly to support the internally displaced people. An action plan has been drawn to facilitate the early resettlement of affected people. Relief camps are being regularly reviewed to improve living conditions and ensure stronger humanitarian assistance. राज्य सरकार कई कल्याणकारी कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी शामिल है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। राज्य की चुनौतियों को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस साल मणिपुर के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 2000 करोड़ रुपए का वार्षिक प्लान मंजूर किया है। ग्रामीण विकास आवास के लिए विस्थापित परिवारों के लिए विशेष पैकेज का क्रियान्वयन चल रहा है। The state has also successfully operationalized 11 IT centers across violence-affected districts. Under the IT Centers in Violence-Affected Districts scheme, with an investment of rupees 11 crore approved by the Ministry of Home Affairs, this initiative aims to provide seamless internet connectivity and establish computer-based examination infrastructure in these regions, fostering digital access and educational opportunities. मणिपुर की विशाल आर्थिक क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार ने आसियान देशों के प्रवेश द्वार के रूप में हमारी रणनीतिक स्थिति का उपयोग करते हुए
लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा दिया है। This step, along with investments in infrastructure and cross-border cooperation, is expected to boost economic growth and create more job opportunities for the youth. The fifth state-level Shrui Lily Festival in Ukhrul attracted over 1.7 lakh visitors, strengthening the region's cultural heritage and fostering tourism. The Indian Army, in collaboration with the state government, has brought Group F leg of 134th edition of Durand Cup to Imphal that attracted thousands of people across the state. These events not only showcased the cultural vibrancy but also symbolized the restoration of stability and normalcy in the state. आइए हम सभी 2047 तक हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने का संकल्प लें, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है। Manipur today stands at crossroads where the lessons of past must shape our future. The state has faced its share of challenges in recent times, but the courage and resilience of our people continue to inspire hope, peace, and stability in the state. We firmly believe that under the able leadership of our Honorable Prime Minister, our state is on track of rapid progress and development and achieve lasting peace with inclusive growth, which is one of the pillars of Viksit Bharat. एक बार फिर मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन तथा हम सभी के साथ मौजूद रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय मणिपुर। Thank you very much, Honorable Governor Sir, for your gracious words of welcome. बहुत बहुत धन्यवाद, राज्यपाल जी। Ladies and gentlemen, we now present to you a short film showcasing remarkable achievements and transformative journey beginning the year 2017 under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Let us all witness the story of progress, empowerment and nation building. Manipur is a land of immense potential, rich culture and resilient people, guided by the mantra, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। The Jiribam Imphal railway line, with an investment of over 22,000 crore rupees, will soon link the capital to the national rail network. Since 2017, 16 national highways worth 3,700 crore rupees have been built, while 32 more are underway with an investment of 8,700 crore rupees. Over 5,400 kilometers of rural roads under the PM Gram Sadak Yojana are transforming village life. Helicopter services, air travel with 210 weekly flights, and the upcoming new Imphal Airport Terminal worth 400 crore rupees are making Manipur more connected than ever. From only 6% of rural households with tap water in 2017, today 80% have functional connections. Under schemes like Jal Jeevan Mission, health services too have improved. The Churachandpur Medical College, the first in the hill areas, is training new doctors. Under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, 6.6 lakh beneficiaries have been enrolled, while 2.5 lakh beneficiaries have received care worth 340 crore rupees. Since 2017, more than 2,500 crore rupees have been invested through Samagra Shiksha, PM Poshan and PM Shri. 105 schools with over 31,000 students are being upgraded. The state's own School Phagadansi and College Phagadansi missions are giving students brighter futures. Farmers, the backbone of Manipur, are supported by PM Kisan. More than 1,000 crore rupees reaching 5.4 lakh farmers. Manipur,
The powerhouse of sports, its heroes have carried the nation's flag high on international arenas. To honor them, the Manipur Olympian Park was built, a living tribute inspiring the next generation. From the Sangai Ethnic Park to tourist centers at Makhel and Margin, new infrastructure is opening the state to the world. Manipur's women are symbols of enterprise. Under NRLM, 12,500 self-help groups thrive, with 11,000 women already becoming Lakhpati Didis. Reliable power now lights up Manipur, with 1,000 crore rupees worth of transmission projects and electrification for over 1 lakh households under Saubhagya. This is the story of Viksit Bharat in Manipur, a journey guided by the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi. With the completion of the inauguration of this significant development projects by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we will now present a short film depicting the vision, scope and impact of Manipur and the northeastern states. Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for doing the honor. We will now present a short film depicting their vision, scope and impact for Manipur and the northeastern states. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Manipur has seen a transformation through massive investments in various sectors. यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है. Today, the Honorable Prime Minister inaugurates 17 projects worth more than 1,200 crore rupees to the people of Manipur, covering roads, education, administration and entrepreneurship. These initiatives will boost the state's economic growth. The Civil Secretariat at Mantri Pukri is completed with a cost of around 540 crore rupees. It will enhance efficiency in governance and improve the working environment for state employees. Given Manipur's unique security challenges, a strong police force is essential. With an investment of over 100 crore rupees, the new police headquarters provides world-class infrastructure, boosting efficiency and strengthening public safety across the state. For those travelling outside the state, safe and affordable accommodation is essential. The two Manipur Bhavans, built at over 200 crore rupees in Delhi and Kolkata, will serve students, patients and families in need. Manipur's women are symbols of resilience and enterprise. Today, 4 EMA markets at Tengnopal, None, Palel and Moira, built at around 25 crore rupees, are handed over, empowering women entrepreneurs and strengthening rural livelihoods. Connectivity brings growth. With an investment of around 50 crore rupees, National Highway project inaugurated today will open economic opportunities across Manipur. To ensure governance reaches every corner, administrative infrastructure worth around 30 crore rupees is inaugurated in Kamjong and Kakching. Health infrastructure in Manipur is being steadily upgraded with support from multiple funding sources. Today, 2 major projects, the institutional building with staff quarters at Ningthokong CHC in Bishnupur and Saikot CHC in Churachandpur, are being inaugurated at a total cost of 15 crore rupees. The new Jenims Hostel for Paramedical Sciences is being inaugurated today. In Churachandpur district, the Eklavya Model Residential School, built at 16 crore rupees, opens its doors. It offers free quality education to empower tribal youth.
Launched in 2015, the Smart Cities mission aims to improve the quality of life in 100 cities. Today, 2 projects amounting to 80 crore rupees are dedicated to the people of Manipur. The IT SEZ Building 1, built with an investment of around 115 crore rupees, is set to drive Manipur's digital transformation. Aligned with the Digital India vision, it will generate large-scale employment, attract investments and boost entrepreneurship in the IT sector. These projects are transforming lives and building a prosperous future for every family in Manipur. Ladies and gentlemen, that was a glimpse of the transformative journey that these projects will bring to Manipur and the people of the region. Ngasigi asigumlaba yaifaraba numit asida amukka hena Bharat ki Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji na Manipur gi tungi anauba poram kangbiduna lupa crore lising amaga chani henbagi chaukat thaurangi project sing sangabiduna leibak miyamda khushinna birambabu ikai khunaba uchari tawimal khangba phongdokchari. And now the moment we all have been eagerly awaiting. With boundless respect and joy, I humbly invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the gathering. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मणिपुर के गवर्नर श्रीमान अजय भल्ला जी, राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारीगण और मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी बनाएंगे। साथियों, जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम हैं। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इंफाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी। मैं मणिपुर के लोगों को सभी इस विकास योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने
निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, 1% भी नहीं थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का नया दौर शुरू हुआ है। मुझे संतोष है, मणिपुर में सड़कें बनाने की, नेशनल हाईवेज बनाने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ी है। यहां गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारा इम्फाल संभावनाओं का शहर है। मैं इम्फाल शहर को भी विकसित भारत के उन शहरों के रूप में देखता हूं जो हमारे यूथ के सपनों को पूरा करेगा, देश के विकास को गति देगा। इसी सोच के साथ यहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए के और भी कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, इम्फाल हो, मणिपुर के दूसरे इलाके हो, यहां स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए नए मौके बन रहे हैं। आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे इन संभावनाओं को बल मिलेगा। इस जोन की पहली बिल्डिंग भी ऑलरेडी बन चुकी है। मणिपुर में नई सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। अब ये बिल्डिंग भी तैयार है। इस नई बिल्डिंग से नागरिक देवो भव के मंत्र को और मजबूती मिलेगी। साथियों, मणिपुर के अनेक साथी कोलकाता और दिल्ली भी आते जाते रहते हैं। वहां भी कम कीमत में ठहरने की व्यवस्था हो, इसके लिए दोनों शहरों में मणिपुर भवन बनाया गया है। इन भवनों से मणिपुर की बेटियों को बहुत मदद मिलेगी और जब बच्चे वहां सकुशल होंगे तो यहां माता पिता की चिंता भी कम रहेगी। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से आपके जीवन की मुश्किलों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं जानता हूं, मणिपुर के कई हिस्सों में बाढ़ से भी बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को कम करने के लिए भी सरकार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। साथियों, मणिपुर देश का वो राज्य है जहां माताएं बहनें इकोनॉमी के फोरफ्रंट में है। ईमा कैथल की परंपरा इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं नारी शक्ति को भारत के विकास की
आत्मनिर्भर भारत की भी धुरी मानता है। इसकी प्रेरणा हम यहां मणिपुर में देख रहे हैं। यहां हमारी सरकार बनने के बाद हमने महिलाओं के लिए स्पेशल हाट बाजार ईमा मार्केट का निर्माण शुरू किया था। मुझे खुशी है कि आज 4 ईमा मार्केट का भी उद्घाटन किया गया है। इन ईमा मार्केट से मणिपुर की बहनों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, देश के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना ये हमारा लक्ष्य है। मणिपुर ने तो वो पुराने दिन देखे हैं जब यहां सामान पहुंचाना कितना मुश्किल होता था। रोजमर्रा की चीजें सामान्य परिवारों की पहुंच से बाहर होती थी। बीते सालों में हमारी सरकार ने उन पुरानी परेशानियों से मणिपुर को बाहर निकाला है। मैं आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारी सरकार चाहती है आपकी बचत बढ़े, आपका जीवन और आसान बने। इसलिए अब सरकार ने जीएसटी को बहुत कम कर दिया है। इससे मणिपुर वालों को डबल फायदा होगा। इससे हर रोज इस्तेमाल होने वाली अनेक चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कपड़े, जूते, ये सब सस्ती हो जाएगी। सीमेंट और घर बनाने के सामान की कीमतें भी कम होने जा रही है। सरकार ने होटलों पर, खाने पीने पर भी जीएसटी को बहुत कम कर दिया है। इससे यहां के गेस्ट हाउस वालों को, टैक्सी ढाबे वालों को बहुत फायदा होगा। यानी यहां पर टूरिज्म बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत है, गहरी है। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है। ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था। नेताजी सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था। इसी मिट्टी ने अनेक वीर बलिदान दिए हैं। हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर
माउंट मणिपुर रखा गया है। ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है। साथियों, आज भी मणिपुर की अनेक संतानें देश के अलग अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। ऐसे ही हमारे एक जांबाज शहीद दीपक चिंगखम के शौर्य को मैं आज नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। साथियों, मुझे याद है कि साल 2014 में जब मैं यहां आया था तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है और मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल भी अधूरे हैं। मणिपुर का नौजवान तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला नौजवान है। उसकी पहचान को हमें हिंसा के काले साए में दबने नहीं देना है। साथियों, आज जब भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन रहा है तब मणिपुर के नौजवानों का दायित्व और भी अधिक है। इसलिए तो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भारत सरकार ने मणिपुर को चुना। खेलो इंडिया स्कीम और ओलंपिक पोडियम स्कीम से आज मणिपुर के अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मणिपुर के युवाओं के लिए यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। पोलो को बढ़ावा देने के लिए यहां दुनिया की सबसे ऊंची पोलो प्रतिमा के साथ मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। यहां के ओलंपियंस को सम्मानित करने के लिए ओलंपियन पार्क भी बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो इंडिया नीति इसकी घोषणा की है। इससे आने वाले समय में मणिपुर के नौजवानों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। साथियों, मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसमें विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
जिन्होंने हिंसा की आंच सही है, वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की तरफ लौटे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मणिपुर पुलिस के लिए बना नया हेडक्वार्टर भी इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के हम एक कदम भी ना बढ़े, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत माता की, भारत माता की। मणिपुरी माना, मणिपुरी माना। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का ये पूर्वोत्तर दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री ने इम्फाल में जो जनसभा है वहां उसे संबोधित किया। कई ऐसे